राइड करते हुए सैन मार्टिन के एरिया में वो टीम अपने आप को लेकर जाती हुई। और सबसे बेहतर बात ये कि मुझे लगा था कि शायद ये बेहतर बात है, जी नहीं। वेल टी मैं स्पोर्ट्स उनके बोलने ही साथ वाला चल रही है, तो एक ड्रॉप फाइट तो जी। उन्हें भी लेनी होगी गेम्स। जी हाँ, और देख भी रहे थे कि कहीं पास पे तो नहीं उतर रहे। अगर साइड साइड उतरते हैं और आपके पास एक अच्छा फ्रैग वहाँ पे मिल जाएगा, बट नहीं, नजर तो कुछ और ही आ रहा है। उतरे तो बहुत ज्यादा पास पे है और जिसके हाथ में देखिए जो निहत्था है वो आगे ना जाए, जिसके पास वेपन है वो आगे गया जरूर, लेकिन पीछे से ऐसा लगा था कि शायद नाइफ वगैरह भी अगर हो जाता, बट रिको तुरंत रॉक तुरंत समाप्त करते नजर आई। जेली को भी नॉकआउट यहाँ से कर दिए गए, हर्ष को भी नॉकआउट कर दिया गया। फिलहाल के लिए वेल्ट ने तो कह सकते हैं एक सक्सेसफुल यहाँ पर वो चेज वो करते नजर आए, सक्सेसफुल एक ड्रॉप क्लैश करते नजर आए और एक वाइप आउट टीएजी का बहुत अर्ली ऑन देखने को मिलता नजर आए यहाँ से। बहुत भारी नुकसान टीम टीएजी को होता हुआ, जहां पर आपने एक मैच में चिकन डिनर कन्वर्ट किया था, बट आज के बाकी मैचेस उतने अच्छे नहीं रहे। वर्सेस ई स्पोर्ट्स की तरफ से रिटेलिएशन आया, जहां पर आरएनटीएक्स के एक प्लेयर उनका वो कंफर्मेशन बटोरा जाता है, बट आरएनटीएक्स दे जस्ट वॉन दैट फाइट। हाल फिलहाल में आप ये जरूर कह सकते हैं कि आरएनटीएक्स ने वर्सेस ई स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं। आप पिछला गेम उठाकर देखिए, वहां पर भी वसिस्टा के लिए मुसीबतें बढ़ी। इस मैच में भी ड्रॉप कंटेंशन में वो टीम बाहर होती हुई नजर आई। 6 मैचेस में से 5 ऐसे गेम्स आज के दिन के, चाहे आप बेरंगल की बात करें, चाहे आप मीरामार की, वहां हर जगह पर वो ड्रॉप फाइट लगातार देखने को मिली वसिस्टा ई स्पोर्ट्स की। सर्कल को लेकर चर्चाएं कर लेते हैं। रेकनिंग सबसे बढ़िया स्पॉट पर देखने को मिलती हुई, मोंटेनेगो का वो इलाका जहां पर वो अपने आप को रखते हुए 8 बिट के प्लेयर एल्पोजो के एरिया में लूट करते हुए। बट मैं तो ये देखना चाहता हूं कि एल्पोजो के साइड जो ईस्टर्न हिल्स हमें तीनों प्लेयर्स के करीब जाते हुए, और ये एक अच्छी न्यूज है टीम 8 बिट के लिए। मैं यही सोच रहा था सर्कल के अकॉर्डिंग कि टीम 8 बिट कहां पर अपने आप को रिलोकेट करेगी सर्कल के अंदर एंट्री लाने के लिए, बट फाइनली उन्हें एक अच्छी जगह मिलती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं टीम तामलास के एम गॉड की, ऑलरेडी उन्हें नॉक कर दिया गया, बट ये नेड घातक साबित हो सकता है सामने वाले प्लेयर के लिए। सकुरा के ऊपर तो ऑलरेडी वो इंपैक्ट डाला गया और उसके चलते सकुरा अपने आप को पीछे लेकर गए, बट ये 1v1 का बैटल जी नहीं, उन्हें डाउन कर दिया गया। सकुरा के उस नेड ने वो नॉक निकाला। हालांकि मिस्टर आईजीएल उन्होंने भी वो नॉक निकाला था, गन शॉट उन्होंने लिया सामने से, नेड के चलते वो डाउन हुए थे। खाना वही सोच रहे, मेरी गाड़ी बर्निंग कार में होगी, पीछे कोई कवर क्यों नहीं दे रहा। सही वक्त पे कवर आए तो बार बार बचे, लेकिन अगले ही पल पे मिटाते नजर आने वाले हैं क्या पर आना को भी। और पीछे सेंसई, अब तो पीछे आपको जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। आइको टीम तबेला जैसे हमने कहा था सदन पार्ट पे अब है, बाहरी क्षेत्र पे है, जाना तो पड़ेगा ही, आगे की तरफ जाइए। बट प्रेज गॉड, ये क्या चल रहा था, प्रोन ही रह गए आप वहां पर। और देखते देखते वो जो एक वैल्यू निकालनी चाहिए थी ट्रेस गॉड को, आईको आरएनटीएक्स को, और अनफॉर्चुनेटली भी निकालते नजर नहीं। बट अच्छी बात की अभी मैं एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ, अगर फाइट में इन्वॉल्व हुए जहां पर नॉक निकालना जरूरी, फ्लॉक की तरफ से वो नॉक निकाला गया, फाइटर की तरफ से तुरंत फ्लॉक को भी डाउन कर दिया गया। फाइटर ने एकेएम से एक और प्लेयर को नॉक किया, क्रिश वो भी नॉक होते हुए नजर आए। रीपर के हाथ में नेड, ये नेड घातक साबित हो सकता है। जहां पर एक प्लेयर को डाउन करेंगे, गन स्विच करेंगे, दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया गया। हालांकि इन सबके बीच में नियो, उन्होंने एक नॉक निकाला, तुरंत कंफर्मेशन में तब्दील किया, एम गॉड को इस गेम से बाहर किया। बट ये नेड नियो के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट तो डाला गया, बट यहां पर टीम तामलाज बचने में कामयाब नहीं होगी। और सबसे बेहतर बात यह कि गॉड्स रेन अपने दोनों प्लेयर्स को बचाने में कामयाब होती हुई, अभी भी उनके पास वो चारों प्लेयर्स की मैन पावर, अभी भी उनके पास वो पूरी उम्मीद कि इस आखिरी मैच मीरामार में वो टीम कामयाबी लेकर कमबैक करती हुई नजर आए। बहुत बड़ा था यहाँ पर देखिए सिनेरियो अभी के लिए, बट नकुल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक बढ़िया चांस की, चलिए अगर वैल्यू निकालनी है तो फ्रैग के जरिए आप निकालिए। ऐसा लग रहा है कि शायद उस आग की लपटों में साइको थोड़ा बहुत फंसे जरूर है, और जितने भी यूटर्स है देखिए ज्यादा फाइट में देखने को नहीं मिले, लेकिन जब आए तो 3 खिलाड़ी उनके बाहर। बट मीनवाइल हिकबॉसन आज का दिन का अंत अगर अच्छे नोट पे अगर हो जाता उनका, ये तो बिल्कुल भी उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि आज के दिन हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी जो टीम थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि अगर टच करिए तो उसमें हिकबॉसन का भी वो नाम था। और अब यहाँ पर वापस से वही सिनेरियो, बट नकुल अकेले वो नहीं है जो आप रैपिड की उसके गेम से भिड़ रहे हैं। साइड में बैठी वो टीम वो भी आपको परेशान करती हुई, और अभी के लिए नियो की तरफ से वो झटका 10-4 का वो फटका था, और नियो तो अब ऐसा कर रहा है कि जो खाता नहीं खुला था वो यही से ही हर बार लगाने वाले फ्रैग्स की।
बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए कि सामने प्लेयर्स नॉक है तो शायद ये सारे फिनिशेस बटोर लिए जाएं। रैपिड क्योस हालांकि उनकी तरफ से कोशिश चलती हुई, फ्लैश उन्हें नॉक कर दिया गया और देखते ही देखते यहां से भी वो फिनिशेस बटोरे गए। 4 प्लेयर्स रैपिड कियोस के देखने को मिलते हैं, जहां से 3 फिनिशेस गॉड्स रेन के पास जाते हुए एक छोटा सा कॉर्नर देखने को मिलता है। टीम गॉब्लिन जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान झेल चुके हैं, बट गॉड्स रेन एक और नई फाइट जहां पर विक्टोरियस समस उनके बहुत ज्यादा कमी। 3 प्लेयर्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, बट ओवेस वो एक अकेले प्लेयर हैं जो अभी भी दूर देखने को मिलते हैं। गॉड्स रेन ये वो आखिरी मैच है जहां पर आप एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं और अपनी उम्मीदों को जीवित रख सकते हैं। बट वहीं पर विक्टोरियस समस की बात करें तो आज के दिन को बहुत बड़े रूप में वो तब्दील कर सकते हैं। लगातार फाइट में इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से, और जब सर्कल की चर्चाएं करते हैं तो वेल्ट ई स्पोर्ट्स ये चुकी है। मात्र 6 टीम 22 प्लेयर, गॉड्स रेन 6 फिनिशेस, विक्टोरियस समस के साथ अभी भी वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता हुआ, जहां पर पहली ओपनिंग निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। विक्टोरियस समस वो भी पूरी कोशिश करते हुए, जहां पर कुछ शॉट्स दिए गए, फाइनली माफिया उनकी तरफ से जस्टिन को नॉक कर दिया गया। वो पहला प्लेयर डाउन हुआ और युवराज वो प्लेयर रहेंगे जो तुरंत उस प्लेयर को ध्वस्त करते हुए गॉड्स रेन को अपने पहले प्लेयर का नुकसान। 8 बिट भी एक बढ़िया दावेदारी पेश कर सकती है यहाँ से। एरो वुल्फ के प्लेयर्स को देखिए, उस कंपाउंड को छोड़ के अपने आप को थर्ड पार्टी में लेकर आते हैं और वहां पर वैल्यू कन्वर्ट करते हुए नजर आते हैं। श्याम उन्हें नॉक कर दिया गया। इट कैन बी अ 1v2। ओह माय गॉड, क्या बढ़िया वो शॉट। 3 अच्छे फिनिशेस लेजी के पास और उसी के साथ वेल्ट ई स्पोर्ट्स उनका भी पतन होता हुआ। हालांकि 8 बिट एक ऐसा नाम है जिनके पास अभी भी वो मैन पावर, सर्कल का सबसे बढ़िया कंट्रोल उनके पास, मतलब इस मैच में चिकन डिनर निकालने का मौका उनके पास। लग तो कुछ ऐसे ही रहे यहाँ से बच्चूसी। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत समय से ना उनके पीओ में आए नहीं थे, तो अंदाजा लगा नहीं। मुझे लगा था कि शायद अभी तक तो 5-6 फ्रैग्स का वो आंकड़ा तो बन गया होगा। बट आप टीम्स को देखिए, लेजी तो अब निकल नहीं रहे, लेकिन अब वो निकले था वहां पर। बट लेजी ने फिलहाल के लिए ठाना है फाइटर के बहुत ज्यादा करीब 1v1 की बैटल। क्या वो अपने पक्ष पे निकाल पाएंगे? मैं उस साइड में जो मैप है ना वहीं पर देख रहा हूँ, क्या निकाल पाएगा वो खिलाड़ी? का वो क्लच निकाल सकता है? जी नहीं, स्कूबी उनका वो एक टीबीएस का फटका, एक ही बार में उनका समापन देखने को मिलेगा। बट दूसरे से मीनवाइल आईक्विट बिट वो अब लगता है कि एरो वुल्फ के ऊपर भी हावी होते नजर आएंगे और चांसेस बना रहे हैं अपने, प्रोबेबिलिटी और बढ़ा रहे हैं अपने यहाँ पर जीत की। तीसरा फिनिश यहाँ पर जूसी के पास जाता हुआ, जैसा कि आपने चर्चाएं भी करी कि सर्कल का सबसे बेहतर कंट्रोल उनके पास। एरो वुल्फ की बात करें, जी हाँ, 5 प्लेयर है। मान लीजिए डेल्टा ने ऑलरेडी शॉट दिए, तो मतलब अब फाइनली उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ऐसे समय पे डेल्टा आप कितने बड़े गेम को बना पाएंगे, ये भी तो सवाल बनता है। 8 बिट की चर्चाएं करें, 3 प्लेयर्स ऑलरेडी आगे की तरफ, शुभ वो अकेले प्लेयर जो रोड के दूसरे छोर पर देखने को मिलते हुए। बट आप इस सर्कल को देखिए, ये सर्कल केवल और केवल गॉड्स रेन के उस अकेले प्लेयर को परेशान करेगा और ऐसे समय में 8 बिट के प्लेयर चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हुए गॉड्स रेन के डेल्टा उन्होंने वो प्लेयर को डाउन किया और देखते ही देखते एरो वुल्फ को इस मैच से बाहर कर दिया गया। इट्स अ 1v4 बैटल। 8 बिट आज के दिन का वो पहला चिकन डिनर इस टीम के करीब जाता हुआ। 5 फिनिशेस का ये चिकन डिनर शायद देखने को मिले और देखते ही देखते